ये है फ्रिज का स्टेबलाइज़र। जो फ्रिज पहले आते थे आज से 15-20 साल पहले, उनमें स्टेबलाइज़र बाहर से लगाना पड़ता था क्योंकि वो कम वोल्टेज पे काम नहीं करते थे और ज़्यादा वोल्टेज पे ख़राब हो जाते थे। आजकल जो फ्रिज आ रहे हैं उनके अंदर ही स्टेबलाइज़र लगा रहता है, एसएमपीएस पावर सप्लाई। उनमें बाहर से स्टेबलाइज़र लगाने की ज़रूरत नहीं है। इस स्टेबलाइज़र में क्या लगा होता है और ये कैसे काम करता है, ये सब मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो को आप जो है पूरा शुरू से आखिर तक देखिएगा ताकि आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में नॉलेज बढ़े। ये देखिए, ये पूरा पीछे से भी मैं दिखा रहा हूँ और जो है ये ऊपर से काफ़ी गंदा हो गया क्योंकि ये भी जो है 20-25 साल पुराना है। अब इसकी जो है कोई ज़रूरत नहीं है, बेकार हो गया है। तो मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि आपको जो है इलेक्ट्रॉनिक्स की आपकी नॉलेज बढ़ सके। इस वीडियो को पूरा शुरू से आखिर तक देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा। खोलने से पहले इसको हम जो है सप्लाई देके चला के देखते हैं। ये मैंने इसमें सप्लाई दी है और ये अभी स्विच इसका बंद है, बीच में मीटर ऑफ रहता है। अब ये ऊपर आउटपुट दिखाता है, नीचे इनपुट दिखाता है। तो ये देखिए, इनपुट इस समय आ रहा है, ये देखिए आप, इनपुट आ रहा है इस समय करीब जो है 220 इनपुट आ रहा है। और ये देखिए आउटपुट जो है, आउटपुट इस समय उतना ही आ रहा है, 220 करीब। तो ये जो है सही काम कर रहा है। इनपुट आउटपुट दोनों जो है सही दिखा रहा है। इतना पुराना होने के बावजूद भी जो है ये चल रहा है। ये रिले से थोड़ी सी आवाज़ आ रही है, हो सकता है कोई कंडेंसर वगैरह ख़राब हो गया हो। ये देखिए रिले जो है अब आवाज़ करनी शुरू कर दी है। तो अब इसको जो है मैं खोल के दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या सामान लगा है। इस स्टेबलाइज़र को मैंने खोल दिया है और सबसे पहले तो ये जान लें कि एक स्टेबलाइज़र कोई भी हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उसको बनाने के लिए क्या क्या सामान चाहिए। तो ये देखिए, सबसे पहले तो ये लाइट करके मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले तो अगर कोई भी स्टेबलाइज़र बनाना है, चाहे वो कम कैपेसिटी का हो या ज़्यादा कैपेसिटी वाला हो, तो एक चाहिए ये बड़ा ट्रांसफार्मर। मेन ट्रांसफार्मर ये होता है, इसी के ऊपर जो है लोड होता है सारा। एक बड़ा ट्रांसफार्मर चाहिए और 2 रिले चाहिए कम से कम। एक देखिए, एक ये दोनों रिले हैं। एक ये रिले है, एक ये रिले है। 2 रिले होने चाहिए। एक मेन बड़ा ट्रांसफार्मर होना चाहिए, एक ये छोटा ट्रांसफार्मर होना चाहिए। ये छोटा ट्रांसफार्मर ये जो है इस प्लेट को सप्लाई देता है। इस प्लेट को, ये प्लेट लगी है। ये प्लेट जो होती है ये इन रिले को जो है ऑपरेट करती है। जब वोल्टेज कम ज़्यादा होती है तो ये जो है प्लेट में वोल्टेज कम ज़्यादा जाती है इसके थ्रू, तो जो है ये इसको रिले को ऑन ऑफ करती है। तो फिर उस हिसाब से हमको आउटपुट मिलता है। ये प्लेट लगती हैं ये इनको ऑपरेट करने के लिए। रिले को एक प्लेट चाहिए, 2 रिले चाहिए, एक ये छोटा ट्रांसफार्मर ये वाला चाहिए, एक बड़ा ट्रांसफार्मर चाहिए, और ये सॉकेट वगैरह जो लगते हैं, सॉकेट आउटपुट सप्लाई के लिए। ये आपका जो वोल्ट मीटर चाहिए, ये वोल्ट मीटर है। और ये आपका जो स्विच है वोल्ट मीटर को दिखाने के लिए, ऑन ऑफ करने के लिए। एक ये इंडिकेटर होनी चाहिए, एक ये कैबिनेट है। तो इतना सामान तो कम से कम चाहिए। अब ये कैसे काम करता है ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर वोल्टेज ज़्यादा आ रही है पीछे से, इनपुट जो है, जैसे ये इनपुट है, ये देखिए, ये जो लीड है, ये मेन लीड जो होती है, ये जो इनपुट अगर कम आ रहा है तो उसको फिर ये जो है ये ट्रांसफार्मर ऐसा होता है कि ये आपका जो है स्टेप डाउन का भी काम करता है और स्टेप अप का भी काम करता है। तो अगर पीछे से वोल्टेज कम आ रही है तो ये जो है रिले के थ्रू, ये रिले के थ्रू जो है ये स्टेप अप का काम करेगा कि कम वोल्टेज को बढ़ा के यहाँ पे दे देगा। ये रिले के थ्रू ऑपरेट होता है। इसकी तारें ये देखिए रिले में लगी हैं। अगर पीछे से कम वोल्टेज आ रही है तो ये स्टेप अप का काम करेगा। और स्टेप अप में जो है, मान लीजिए 140 आ रही है तो एसी 140 वोल्ट आ रही है, इसको मिल रही है, तो ये स्टेप अप का काम करके उसको यहाँ पे 200 वोल्ट कर देगा। 200 वोल्ट चली जाएगी तो हमारा फ्रिज जो है वो 200 वोल्ट पे सही काम करता रहेगा। और जब अगर पीछे से ज़्यादा आ रही है, मान लीजिए पीछे से 220 की जगह 260 270 आने लगी इनपुट,
इनपुट 270 आएगी, तो ये स्टेप डाउन का काम करेगा रिले के थ्रू, और स्टेप डाउन में ये करेगा 260-70 को ये कम करके जो है यहाँ पे 220 कर देगा, 220-230 कर देगा। इस स्टेबलाइजर का, ये स्टेबलाइजर जो होते हैं इनका ज़्यादातर जो है इनपुट जो सप्लाई इनको AC 220 वोल्ट दी जाती है, इनपुट इनका जो होता है वो होता है ट्रांसफार्मर के हिसाब से, और वो ज़्यादातर होता है 140 वोल्ट से लेकर 290 वोल्ट तक। 140 से 290 वोल्ट तक जो इनपुट अगर मिलता है तो ये उसको जो है आउटपुट फिर जो है उसको ये 200 से लेकर 220 वोल्ट तक आउटपुट देते हैं फ्रिज को, क्योंकि 140 पे पहले वाले फ्रिज काम नहीं करते थे। 140 वोल्ट अगर आती थी तो पहले जो फ्रिज आते थे वो काम नहीं करते थे, और अगर 260 आ गई तो वो खराब हो जाएंगे। तो उनको ही वोल्टेज के वेरिएशन को कम ज़्यादा करने के लिए, सही करने के लिए ये लगाया जाता था पहले। अब के जो आ रहे हैं, इस समय जो आ रहे हैं फ्रिज, उनमें जो है SMPS पावर सप्लाई लगती है, और उसकी तो रेंज और ज़्यादा होती है, वो 110 वोल्ट से ही काम करती है। उनमें स्टेबलाइजर लगाने की ज़रूरत नहीं है। आजकल के जो रेफ्रिजरेटर आ रहे हैं वो 110 वोल्ट से 135 वोल्ट से सही काम करते हैं, और उधर 290 वोल्ट तक करते हैं। तो इसमें जो है ये स्टेप अप और स्टेप डाउन दोनों का ही ये ट्रांसफार्मर काम करता है। ट्रांसफार्मर जो है इसकी कैपेसिटी होती है लोड के हिसाब से, कि इसको जो है अगर तो फ्रिज के लिए बनाया जा रहा है तो उस हिसाब से इसके अंदर तार लगी होगी, और अगर जैसे फुल हाउस वाले स्टेबलाइजर होते हैं खूब बड़े बड़े, तो उसमें ये बहुत बड़ा होता है, क्योंकि पूरे पूरे घर का लोड दिया जाता है, जैसे 4 किलोवाट 5 किलोवाट, तो उसके लिए जो है ये बड़ा लगाया जाता है, और स्टेबलाइजर का साइज भी बड़ा होता है। तो ये ऑपरेट होता है, इसमें जो तारें निकली हुई हैं ये रिले से ऑपरेट होता है, और रिले को ऑपरेट करती है ये प्लेट, और इस प्लेट को जो है दो इसमें सेक्शन होते हैं, देखिए दो ये प्रीसेट लगे रहते हैं। इस प्लेट को जो है एक सप्लाई तो इससे दी जाती है, इस वाले ट्रांसफार्मर से, छोटे ट्रांसफार्मर से एक सेक्शन को, और दूसरे सेक्शन को इसमें एक होती है 18 वोल्ट 9 वोल्ट की एक होती है तार, उससे इसको दी जाती है। जब पीछे से कम ज़्यादा वोल्टेज होती है तो इस ट्रांसफार्मर में भी कम ज़्यादा होती है और इसमें भी कम ज़्यादा होती है, तो ये वोल्टेज, ये प्लेट जो है ये इन रिले को ऑपरेट करती है, तो ये जो है आगे सही वोल्ट कर देता है। स्टेप अप बन जाता है कम वोल्टेज में, और स्टेप डाउन बन जाता है ज़्यादा वोल्टेज में। तो ये जो है वोल्ट मीटर लगा होता है कि हमको पता चले, बाहर से हम देख सकें इधर से कि इसको जो है आउटपुट कितनी ये दे रहा है और इनपुट कितनी मिल रही है, मतलब जो है वोल्टेज इनपुट में कितनी आ रही है और ये आगे हमारे फ्रिज को आउटपुट कितनी दे रहा है, उसको देखने के लिए ये वोल्ट मीटर लगा रहता है। और ये जो स्विच लगा रहता है इससे आप इनपुट आउटपुट देख सकते हैं। इसको नीचे कर देंगे तो आपकी जो है आउटपुट शो करेगा, ऊपर कर देंगे तो इनपुट शो करेगा। इसमें जैसे भी आप लगा सकते हैं, और ये इंडिकेटर से पता चलता है कि हाँ इसमें लाइट आ रही है और ये स्टेबलाइजर चल रहा है। तो इस स्टेबलाइजर का आप सारा समझ ही गए होंगे ये कैसे काम करता है और क्या क्या इसमें लगा होता है। आज का वीडियो बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मैं राजेंद्र सिंह, आप देख रहे थे चैनल नॉलेज और ज्ञान। नमस्कार, जय हिंद।